हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये जनवरी 2026 की रीडिंग है कि जनवरी का महीना मेष राशि का अपने पार्टनर के साथ कैसा जाएगा। मेष राशि, इस रीडिंग को आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कांटेक्ट है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इस रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग्स चेक करूंगी कि आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से, फिर आपके पार्टनर आपको लेकर क्या चाहते हैं, और उसके बाद देखेंगे जनवरी का महीना कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ परेशानियां रहेंगी। मेष राशि की फीलिंग्स क्या है जनवरी 2026 में अपने पार्टनर के लिए। मेष राशि की फीलिंग्स क्या है, तो जो भी आपके पार्टनर है आप उनको लेकर इस रीडिंग को देखना। मेष राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। मेष राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए जनवरी 2026 में। रिग्रेट, बैरियर, अवेकनिंग। सबसे पहले तो मेष राशि, आपके जो कार्ड आए हैं एम्प्रेस के कार्ड, और ये कार्ड बोलते हैं कि कहीं ना कहीं आपको एक अवेकनिंग और एक जागरूकता जनवरी के महीने में आ रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने खुद का कभी ध्यान नहीं दे रखा, खुद को कभी वैल्यू नहीं की, खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो जनवरी के महीने में आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपकी हॉबीज़, आपके शौक, उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उनको वैल्यू दे रहे हैं। इसी चीज़ की एक अवेकनिंग, एक जागरूकता आपको आ रही है। ये चीज़ों की आपको रियलाइजेशन हो रही है। पार्टनर के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं। आपके मन में उनके लिए एक केयर है, लेकिन आपको किसी चीज़ का रिग्रेट भी है, किसी चीज़ का थोड़ा सा पछतावा भी है मेष राशि। अब रिग्रेट कोई भी हो सकता है आपसे कोई गलती हुई तो आप अपने आप को ही कोस रहे हैं, अपनी गलतियाँ निकाल रहे हैं कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। उसी चीज़ का पछतावा हो रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, आपको ये नहीं कहना चाहिए था। या फिर आपको अपने पार्टनर से ही किसी चीज़ का पछतावा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कोई पछतावा आपको खुद को लेकर हो रहा है या फिर आपको पार्टनर को लेकर हो रहा है। और जनवरी का जो मिड का हिस्सा है 11 से 20 जनवरी में, देखिए पास पुरानी चीज़ों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो भी पल आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए हैं उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पुराना टाइम जो भी रहा, अच्छा या बुरा, उसको आप याद कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, पार्टनर को मिस कर रहे हैं, अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ बैरियर्स हैं, कुछ अड़चनें हैं, कुछ रुकावटें हैं। या तो ये रुकावटें मेष राशि आपने अपनी तरफ से ही डाली हुई हैं, आप खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। या फिर ये बैरियर, ये रुकावटें आपको अपने पार्टनर की तरफ से लग रही है कि वो इस रिलेशनशिप में खुलकर नहीं आ रहे हैं, अपना 100% नहीं दे रहे हैं। या फिर सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, फैमिली मेंबर्स, घर के बड़े, आपके फैमिली, पार्टनर की फैमिली, किसी भी तरफ से आपको एक बैरियर, एक अड़चनें महसूस हो रही हैं इस रिलेशनशिप में। जो जनवरी का बिल्कुल एंड वाला हिस्सा है, देखिए यहाँ पे ये कार्ड अवेकनिंग का यही बोल रहा है कि आपको रियलाइजेशन हो रही है, किसी चीज़ की समझ आ रही है, कुछ सच आपको पता चल रही है, या आप अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। थोड़े से टू माइंड्स में हो रहे हैं आप जनवरी के बिल्कुल एंड में। कंफ्यूज हो रहे हैं और डिसीजन चॉइस लेनी है, शायद नहीं ले पा रहे हैं। कभी आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, कभी आपको लग रहा है रिलेशनशिप को छोड़कर मूव ऑन कर जाना चाहिए। ना तो आप इस रिलेशनशिप को ढंग से प्रॉपर तरीके से छोड़ पा रहे हैं मेष राशि, ना आप प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आप आ पा रहे हैं। मतलब कभी आप आ रहे हैं, कभी आप जा रहे हैं, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस आपकी रह रही है। कभी आप पार्टनर को लेकर पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी आप रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी आप नेगेटिव सोच रहे हैं। तो ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज रहेंगी जनवरी के महीने में। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए जनवरी 2026 में क्या है। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स जनवरी के महीने में क्या रहेंगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एंड 3 ऑफ कप्स। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या रहेंगी। मास्क, मेटामॉर्फोसिस, ऑफर। तो सबसे पहले मेष राशि, जो आपके पार्टनर की कार्ड है, देखिए मास्क और नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में काफी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन जितनी स्पीड होनी चाहिए उतनी स्पीड उनकी तरफ से नहीं है।
हो सकता है ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कुछ चीज़ें कर रहे हैं और स्टक महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है उनको ऐसा ऐसा लग रहा है कि आपको कॉल या मैसेज करते हैं तो जैसे करना चाहिए, आगे रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स डालने चाहिए, उतने एफर्ट्स उनकी तरफ से नहीं हो रहे हैं। या फिर अगर वो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके पार्टनर मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि आपके पार्टनर स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो नहीं बढ़ पा रहे हैं। मूव ऑन करना चाहते हैं, तो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। मास्क का कार्ड बोलता है कि या तो आपके पार्टनर ने ही कोई मास्क पहना है, मतलब आपको कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, आपसे आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, सीक्रेट रख रहे हैं, खुलकर नहीं बता रहे कि वो क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। उनके मोटिव्स इंटेंशंस या तो ठीक नहीं है, या फिर आपके पार्टनर को आपकी तरफ से लग रहा है मेष राशि कि आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। आप बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, आप कुछ चीज़ों को छुपाते हैं, आप कुछ चीज़ों को सीक्रेट रख रहे हैं। तो ये आपके पार्टनर की जनवरी के स्टार्टिंग में फीलिंग्स है। लेकिन जनवरी के महीने में ही खास करके मिड में आपके पार्टनर कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, और वो जो चेंजेस पॉजिटिव ही लाना चाहते हैं। शायद आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोचना चाहते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म की फ्यूचर की प्लानिंग अभी नहीं कर रहे हैं। जो भी करंट आपके सिचुएशंस में प्रेजेंट मोमेंट पे चल रहा है, आपके पार्टनर उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं और किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हैं। हो सकता है सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, जब सही समय आएगा तब वो कुछ करेंगे, या आपके ही किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। जनवरी के एंड में ऑफर और 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। जनवरी के एंड का मतलब 21 से 30 जनवरी के आसपास आपकी पार्टनर की ये सोच हो रही है, आपके पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, गेट टुगेदर करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको मिल रहे हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि वो ऐसा चाह रहे हैं, आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं। ऑफर देने का मतलब प्रस्ताव देना। प्रस्ताव कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है कि पार्टी में जाने का, मिलने का, घूमने का प्रस्ताव हो गया। कई बार होता है कि बात करने का प्रस्ताव देना, या कोई सेलिब्रेशन है उनकी घर पे, उनकी फैमिली में, उनके दोस्तों में, या उनकी पर्सनल लाइफ में कोई भी सेलिब्रेशन जहाँ पे आपको इनवाइट करना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से सोच रहे हैं। आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर जनवरी के एंड में या जनवरी के महीने में थोड़ा-सा बिज़ी दिख रहे हैं। या तो अपने फैमिली के साथ ज़्यादा बिज़ी हैं, पार्टी, सेलिब्रेशन चल रहा है उनका, या अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, बट आपके साथ भी एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ लंच डिनर डेट पे जाना चाहते हैं। ये उनकी सोच है, मैं ये नहीं बोल रही कि वो ऐसा करेंगे, सिर्फ़ वो ये चाहते हैं, उसी के लिए वो सोच रहे हैं कि आपको ऑफ़र दिया जाए कि ना दिया जाए, आपको बोला जाए कि ना बोला जाए। ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि। अब देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। जनवरी का महीना मेष राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा, होगा क्या? लेट्स सी मेष राशि, जनवरी 2026 आपका कैसा जाएगा? एट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी 2026 कैसा जाएगा? साइकिल, डिवाइन मैस्कुलिन, थर्ड पार्टी। ये है आउटकम कि जनवरी का महीना मेष राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा। और ये जो कार्ड्स है मेष राशि आपके और आपके पार्टनर के इकट्ठे हैं, कंबाइन है। देखिए थर्ड पार्टी और 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, तो दोनों ही कार्ड यहाँ पे तो थर्ड पार्टी लिखा ही है, और 3 ऑफ सोर्ड्स का भी थर्ड पार्टी का ही होता है। तो 2026 में जनवरी में मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहेगी ही रहेगी। अब वो थर्ड पार्टी मेष राशि या तो आपके खुद की तरफ से है, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से है। वो कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है, या तो आपकी लाइफ में कोई इंसान है या पार्टनर की लाइफ में है। कुछ लोगों के लिए ये वाली थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फैमिली मेंबर, घर परिवार, दोस्त भी हो सकते हैं। ये फैमिली मेंबर, दोस्त आपके भी हो सकते हैं, यानी कि आपकी तरफ से कुछ इश्यूज रह रहे हैं थर्ड पार्टी के कारण, या फिर पार्टनर की तरफ से हैं, जिसके कारण एक हर्ट, एक तकलीफ, एक पेन आप जनवरी के महीने में या जनवरी के एंड में ज़्यादा महसूस करेंगे। क्योंकि ये कार्ड ज़्यादा मुझे दिखे, तो इसलिए मैंने पहले बताया।
जनवरी के शुरू में 1 से 10 जनवरी के बीच में देखिए स्टक दिख रहे हैं आप लोग मुझे मेष राशि। आप लोगों को लग रहा है कि आप हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग महसूस कर रहे हैं। रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, शायद खुल के नहीं कर पा रहे हैं। इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं। अटका हुआ महसूस कर रहे हैं और आपको कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा रिलेशनशिप का, कि लॉन्ग टर्म में जो आप चाहते हैं वो चीज़ें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। एक उम्मीद आपकी या फिर आपके पार्टनर की खत्म हो रही है या आप छोड़ रहे हैं उम्मीदों को। साइकिल का कार्ड बोलता है कि कुछ साइकिल चलते जा रहे हैं, कोई पैटर्न चलते जा रहे हैं। किसी चीज़ को खत्म करके एक नई शुरुआत आप लोग करना चाहते हैं, लेकिन वो फ्रेश बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि जो भी सोच रहे हैं ना, पता नहीं वो चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। कन्फ्यूजन बना हुआ है और हिम्मत के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ज़्यादा यही है कि सोच ज़्यादा रहे हैं, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और जो जनवरी का मिड का टाइम है आप लोगों का, यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं रहेगा। कुछ लोग हो सकता है मेष राशि और उनके पार्टनर की आपस में बातचीत हो रही है। यहाँ पे देखिए वैसे तो मेरे को अभी नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जनवरी के बीच में कोई ऐसा टाइम हो सकता है, कुछ मेष राशि का ऐसा रहे, जहाँ पे या तो आप कोशिश कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं। एक इंसान की तरफ से एफर्ट्स रहेंगे, एक इंसान की तरफ से, या तो वो एक इंसान आप हो या पार्टनर। तो एक इंसान कोशिश कर रहा है, दूसरे इंसान को मना रहा है, कन्विंस कर रहा है, किसी बात के लिए ज़ोर लगा रहा है या किसी भी चीज़ के लिए हेल्प सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दूसरा इंसान उतना कोऑपरेट नहीं कर रहा। तो कोई टाइम ऐसा रहेगा जहाँ पे एक इंसान की कोशिश रहेगी लेकिन चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी मेष राशि, क्योंकि अगर एक इंसान ज़्यादा कोशिश करता रहेगा, दूसरे इंसान की तरफ से एफर्ट्स नहीं रहेंगे, तो वो चीज़ें बैलेंस होती ही नहीं है। कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। तो रिलेशनशिप भी ऐसे ही होता है। 2 पार्टनर होते हैं तो दोनों के एफर्ट्स होने चाहिए, तभी चीज़ें आगे ग्रो करती हैं। एक इंसान कोशिश करता रहेगा, थोड़े टाइम तक तो चीज़ें ठीक रहती हैं, लेकिन वो रिटर्न लॉन्ग टर्म में आपको फिर नहीं मिलेंगे। ये एनर्जीज़ या तो आपकी हो रही हैं या पार्टनर की, बट रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें ना ये लगता है कि रिलेशनशिप में हम ज़्यादा करेंगे ना, या पार्टनर के लिए ज़्यादा अवेलेबल होंगे, उनकी ज़्यादा मदद करेंगे, उनकी ज़्यादा केयर करेंगे, तो रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा चलेगा। इससे अच्छा नहीं चलता, इससे चीज़ें खराब होती है बल्कि। क्योंकि सामने वाले को पता होता है कि आप तो झुक ही जाएँगे, ये तो आपकी आदत ही है। तो सामने वाले को आदत पड़ जाती है करवाने की और दूसरे इंसान को आदत हो जाती है करने की। फिर वो रिलेशनशिप में बैलेंस रहता ही नहीं है। तो अगर ऐसा है तो इस चीज़ का ख़याल रखना, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। और क्योंकि एक इंसान ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल हो रहा है, सामने वाले की केयर कर रहा है, हेल्प सपोर्ट कर रहा है, या तो ये आप हो या फिर आपके पार्टनर, और इसके कारण जनवरी के एंड में आप हर्ट हो रहे हो, आप या फिर आपके पार्टनर। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ चीटिंग हो रही है, गलत हो रहा है, धोखा हो रहा है, और जो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं, शायद आपके पार्टनर वैसा नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर ने आपसे कुछ माँगा, आपने मना कर दिया। तो कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप में ज़्यादा हर्ट हो रहा है जनवरी के एंड में या जनवरी के महीने में कभी भी। तो कुछ थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस है। एक अनफेयर वाली एनर्जीज़ आप लोगों को फ़ील हो रही है कि जो डिज़र्व करते हैं, जो चाहते हैं, शायद वो चीज़ें रिलेशनशिप में नहीं मिल रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी तीसरे इंसान के कारण आपस में ही आप दोनों में कुछ बहस हो रही है। तो ये है मेष राशि आप लोगों की जनवरी 2026 की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।